नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा 7वां लेक्चर है। हम इसके पहले आपको 6वां लेक्चर में कैलीज थ्योरम के बारे में बताया था। प्यारे बच्चों, आज उसी का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या क्वेश्चन मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या दिया है। हमें दिया है, ध्यान देंगे। ये देखो, गुणात्मक समूह जी का 1 - 1 I - I से तुल्यकारी नियमित क्रमचय समूह है। बच्चों, आपको पता है, मान लो हमारे पास A बिलोंग्स टू कितना है, G है। तब हम क्या जानते हैं, इफ A इज इक्वल तथा if such that G टेंड्स टू G डैश, सॉरी G टेंड्स टू G एक प्रतिचित्रण है, तब हम क्रमचय क्या जानते हैं, इफ A इज इक्वल, आपको पता होगा A1 A2 डैश एंड सो ऑन AN, और इसको गुना करते हैं AA1 AA2 जो भी रहता है यहां AAN, ये जानते हैं। इस प्रकार हम यहां पर G डैश if such that A belongs to G क्या लेते हैं, एक क्रमचय समूह या एक परिमित समूह कहते हैं, तथा हम प्राप्त करते हैं G तुल्यकारिता G डैश। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास जैसे कि यहां पर G डैश के अंदर क्या एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास G डैश के अंदर इसके हिसाब से, ये देखो F1 F-1 Fi और F-I, ये हमारे पास G डैश के अंदर आएगा। यदि यह है ना नियमित क्रमचय समूह तुल्यकारी है तो अवश्य ही आएगा। अब हमारे पास यहां पर देखो G के अंदर एलिमेंट क्या है, इसे बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये समझो कि हमने 1 के लिए बनाया, हमारे पास 1 - 1 I और कितना है -I, ठीक है ना। तो यहां पर यदि आप परिभाषा देना चाहें तो ये दे सकते हैं FA, है ना, x इज इक्वल हम जानते हैं AX। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी से ये बना हुआ है। ठीक, अब यहां से हम देखते हैं 1 - 1 I - I, तो हमने 1 का इसमें गुना किए तो 1 × 1 1 × -1 1 × I और 1 × -I, यही किए थे, याद करो। तो हमें क्या मिला, यहां पर मिला 1 - 1 I - 1 और ये -1 I और ये -I, ये एक क्रमचय बना, ये हमारे पास I के इक्वल आ गया। अब हम लेते हैं F-1, सेम वैसे ही लेंगे, यहां पर आएगा 1 - 1 I और ये होगा प्यारे बच्चों -Y। जैसे AA1 AA2 AA3 ऐसे गुना किए थे ना, वैसे ही करना है। यहां पर -1 है तो -1 × 1 -1 × -1 -1 × I -1 × -I। देखिएगा ये थोड़ा छोटा हो गया है प्यारे बच्चों, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, -1 × I। तो इस पूरे को हम लिखेंगे 1 - 1 I, ये हो गया -I, यहां आ गया -1, ये हो गया 1, ये आ गया -I और ये आ गया I। ठीक, तो हम 1 - 1 -1 I, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1 - 1 और इसको लिख सकते हैं इसको आप सॉरी इसको आप दे सकते हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए 1 - 1 I - I, और ये I के इक्वल ही तो है। ठीक है, कैपिटल I के इक्वल आइडेंटिटी, ये कितना हो जाएगा I और ये आ जाएगा -I। ठीक, अब चलिए हम लेते हैं F I लेते हैं, तो हमारे पास 1 - 1 I और ये -I। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से हमने क्या किया, I का मल्टीप्लाई किया, I × 1 I × -1, देखते जाइएगा, I × -1 I × I
आई इंटू माइनस आई। ओके, तो आपने क्या पाया, 1 माइनस 1 आई और ये माइनस आई पाया। यहां पर क्या पाया भाई, आई माइनस आई, और ये आई स्क्वायर और ये माइनस आई स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। हम रखेंगे तो 1 माइनस 1 आई और ये माइनस कितना आई, और यहां पर आ जाएगा आई माइनस आई, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -1, तो +1 हो जाएगा, सॉरी -1, और यहां आ जाएगा +1। ये देखो, हम इस पूरे को देखो, 1 माइनस 1 आई माइनस आई हमारे पास है, तो यहां से हम इसको क्या लिखें, ये देखो 1, ठीक है ना, उसके बाद क्या है आई, फिर माइनस आई, फिर -1, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 के नीचे कौन है, आई है, आई के नीचे कौन है, -1 है, ठीक है ना, फिर माइनस आई के नीचे 1 है, और -1 के नीचे, एक मिनट बच्चों, -1 के नीचे माइनस आई, गड़बड़ हो रहा है यहां पर, रुको फिर से देखें इसको, हमें इसको लिखना है, तो क्या लिखें भाई, 1 माइनस 1 आई माइनस आई है, तो हम लोग लेते हैं 1, इसके हिसाब से लेते हैं, ये जो नीचे लिखा है ना, उसके हिसाब से लेंगे, तो 1 के बाद क्या होना चाहिए 1, पहला तो 1 हो गया, लास्ट हम लिखेंगे 1, माइनस आई भी हो जाएगा, और सेकेंड हम लिख लेते हैं आई, ठीक है, आई लिए, फिर क्या लिए, -1 लिए, फिर उसके बाद माइनस आई लिए। चलो, तो हमारे हिसाब से ये क्या हो जाएगा, देखो पहला 1 के नीचे कौन है, आई, अच्छी बात है, ये आ गया, फिर आई के नीचे कौन है, -1, ये भी आ गया, -1 के नीचे कौन है, -1 के नीचे माइनस आई, और लास्ट 1। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आई -1 माइनस आई, तो आई -1 माइनस आई 1, बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस में आया, तो 1 आई -1 और माइनस आई, एक आ गया, ठीक। अब लास्ट हमारे पास कितना है, देखिए एफ माइनस आई, एफ माइनस आई क्या लिखिएगा, 1 -1 आई, और यह हो गया माइनस आई का गुना कीजिएगा 1, -i -1 माइनस आई माइनस यानी आई माइनस आई, और ये आ जाएगा कितना, -i। चलो इसको आप लिखो, तो 1 -1 आई माइनस आई, यहां आ जाएगा -i, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आई, यह आ जाएगा -i स्क्वायर, और यह आ जाएगा आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का -1 होता है, तो क्या है, 1 -1 आई माइनस आई का, ये देखो आई, और ये आ जाएगा कितना 1, और ये आ जाएगा कितना -1। अब उसी ढंग से इसको लिखेंगे, तो हमारे पास 1 है, तो लास्ट 1 होना चाहिए, तो पहला तो 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला आई हो जाएगा, क्योंकि आएगा। इसके बाद सेकेंड हमको क्या लाना है, उस पर डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास -i आया। चलिए, यदि हम सेकेंड में -1 रखते हैं, तो ये आई आएगा, है ना, और यहाँ आई रखते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, देखो, और ये आई का कितना हो गया, सॉरी आई तो लिख लिए हैं, यहां पर कितना लिख दें, -i, तो आ जाएगा कितना, -1, एक मिनट गड़बड़ आ रहा है फिर तो, यहां पर -i आना चाहिए प्यारे बच्चों, सेकंड में क्या आना चाहिए, -i, यहां आना चाहिए -1, तो -i के नीचे -1, -1 के नीचे i, और i के नीचे 1। अब देखो ठीक है कि नहीं, साइक्लिक प्रोसेस, 1 -i -1 i, -i -1 i 1, ठीक है बिल्कुल, तो 1 -i और ये -1 i, ठीक। तो हमें यहां पर नियमित क्रमचय समूह मिला, ये कैले हमें है ना, कैले प्रमेय से हम बना रहे हैं नियमित क्रमचय समूह, हमको मिला जी डेस, तो पहला क्या मिला, 1 -1 आई -i, जिसको आई कह रहे हैं हम लोग, आई। दूसरा हमको मिला 1 -1 और i, ये दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद तीसरा हमको मिला है 1i -1 -i, 1i -1 -i, और चौथा हमको मिला 1 -i
ये -1 आई, ये हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी को हमने यहां पर दिया है, इसको आई दिया है, ये आई है आइडेंटिटी। फिर दूसरा 1 - 1 माइनस, ये देखिए आई। तीसरा 1 आई -1 माइनस आई। चौथा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई -1 आई, ये हम देखते। तो यही हमको ज्ञात करना था नियमित क्रमचय समूह। आया बच्चों समझ में? बस इसी ढंग से काम करना।